आप सुन रहे हैं वैशाली की नगरवधू। अध्याय रहस्यमयी भेंट। एक पहर रात जा चुकी थी। राजगृह के प्रांत सुनसान थे। उन्हीं सूनी और अंधेरी गलियों में एक तरुण अश्वारोही चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। उसका सारा शरीर काले लबादे से ढका हुआ था। उसके शरीर और वस्त्रों पर गर्द छा रही थी। तरुण का मुख प्रभावशाली था। उसके गौरवपूर्ण मुख पर तेज काली आंखें चमक रही थी। उसके लबादे के नीचे भारी भारी अस्त्र अनायास ही दिख पड़ते थे। तरुण का अश्व भी सिंधु देश का एक असाधारण अश्व था। अश्व और आरोही दोनों थके हुए थे, परंतु तरुण नगर के पूर्वी भाग की ओर बढ़ता जा रहा था। उधर ही उसे किसी अभीष्ट स्थान पर पहुंचना था। उसी की खोज में वह भटकता, इधर उधर देखता, चुपचाप उन टेढ़ी तिरछी गलियों को पार कर नगर के बिल्कुल बाहरी भाग पर आ पहुंचा। यहाँ ना तो राजपथ पर लालटेनें थी, ना कोई आदमी ही दिख पड़ता था जिससे वह अपने अभीष्ट स्थान का पता पूछे। एक चौराहे पर वह इसी असमंजस में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा एक पुराने बड़े भारी मकान के आगे सीढ़ियों पर कोई सो रहा है। तरुण ने उसके निकट जाकर उसे पुकार कर जगाया। जाकर सामने सशस्त्र योद्धा को देखकर वह पुरुष डर गया। डर कर उसने कहा, दुहाई, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अति दीन भिक्षुक हूँ। आज भीख में कुछ भी नहीं मिला, इससे इस ग्रस्त के द्वार पर थक कर पड़ रहा हूँ। आप जानते हैं ये कोई अपराध नहीं है। युवक ने हंसकर कहा, नहीं, ये कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम यदि आज भूखे ही यहाँ सो रहे तो ये वस्तु तुम्हारे काम आ सकती है। आगे बढ़ो और हाथ में लेकर देखो। बूढ़ा कांपता हुआ उठा। तरुण ने उसके हाथ पर जो वस्तु रख दी वह सोने का सिक्का था। उस अंधेरे में भी चमक रहा था। उसे देख और प्रसन्न होकर वृद्ध ने हाथ उठाकर कहा, मैं देवता ब्राह्मण हूँ। आपको शस्त्र सहस्त्र आशीर्वाद देता हूँ। अपराध क्षमा हो। मैंने समझा आप दस्यु हैं, दरिद्र को लूटना चाहते हैं। इसी से। दरिद्र ब्राह्मण की बात काटकर तरुण ने कहा, तो ब्राह्मण, तुम यदि थोड़ा मेरा काम कर दो तो तुम्हें स्वर्ण का ऐसा ही एक और निष्क मिल सकता है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु साधु, मैं समझ गया। आप अवश्य कहीं के राजकुमार हैं। आपकी जय हो। कहिए क्या करना होगा। तरुण ने कहा, तनिक मेरे साथ चलो और आश्चर्य शांभव काश्यप का मठ किधर है वह मुझे दिखा दो। आचार्य शांभव कश्यप का नाम सुनकर बूढ़े ब्राह्मण की घिघी बन गई। उसने भय और संदेह से तरुण को देखकर कांपते कांपते कहा, किंतु इस समय। कुछ भय नहीं ब्राह्मण, तुम केवल दूर से वह स्थान मुझे दिखा दो। परंतु राजकुमार, आपको इस समय वहां नहीं जाना चाहिए। वहां तो इस समय भूत प्रेत बेतालों का नृत्य भोज हो रहा होगा। तो मालूम होता है तुम ये स्वर्ण निष्क नहीं लेना चाहते। ओहो, उसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है भंते, परंतु आप नहीं जानते, आचार्यपाद भूत प्रेत बेतालों के स्वामी हैं। कोई चिंता नहीं ब्राह्मण, तुम यह स्थान दिखा दो और ये निष्क ले लो। युवक ने निष्क ब्राह्मण की हथेली पर धर दिया। उसे भली भांति टेट में छिपाकर उसने कहा, तब चलिए, परंतु मैं दूर से वह स्थान दिखा दूंगा। आगे आगे वह ब्राह्मण और पीछे पीछे अश्वारोही उस अंधकार में चलने लगे। बस्ती से अलग वृक्षों की झुरमुट में एक अशुभ सा मकान अंधकार में भूत की भांति देख रहा था। वृद्ध ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, वही है भंते, बस अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। और मैं आपसे भी कहता हूं, इस समय वहां मत जाइए। ब्राह्मण की दृष्टि और वाणी में बहुत भय था, पर तरुण ने उस पर विचार नहीं किया। अश्व को बढ़ाकर वह अंधकार में विलीन हो गया। मठ बहुत बड़ा था। तरुण ने एक बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया। मठ में कोई जीवित व्यक्ति है या नहीं, इसका पता नहीं लग रहा था।
उसका प्रवेश द्वार भी नहीं दिख रहा था। एक बार उसने फिर उस मठ के चारों ओर परिक्रमा दी। इस बार उसे एक कोने में छोटा सा द्वार दिखाई दिया। उसी को खूब जोर से खटखटाकर तरुण ने पुकारना प्रारंभ किया। इस पर कुछ आशा का संचार हुआ। मकान की खिड़की में प्रकाश की झलक दिख पड़ी। किसी ने आकर खिड़की में झांककर बाहर खड़े अश्वारोही को देखकर कर्कश स्वर में पूछा, कौन है? मैं अतिथि हूं, आचार्यपाद शांभवय काश्यप से मुझे काम है। आए कहाँ से हो? कांधार से। किसके पास से? हाँ, तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व के पास से। क्या तुम सोमप्रभ हो? जी हाँ। तब ठीक है। वह सिर भीतर घुस गया। थोड़ी देर में उसी व्यक्ति ने आकर द्वार खोल दिया। उसके हाथ में दीपक था। उसी के प्रकाश में तरुण ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। देखकर साहसी होने पर भी वह भय से कांप गया। चेहरे पर मांस का नाम नहीं था, सिर्फ गोल गोल दो आंखें गहरे गड्ढों में स्थिर चमक रही थी। चेहरे पर खिचड़ी दाढ़ी मूछों का अस्त व्यस्त गुलझट था। सिर के बड़े बड़े रूखे बाल उलझे और खड़े थे। गालों की हड्डियां ऊपर को उठी हुई थी और नाक बीच में धनुष की भांति उभरी हुई थी। वह व्यक्ति असाधारण ऊंचा था। उसका वह हाथ जिसमें वह दिया थामे था, एक कंकाल का हाथ दिख रहा था। उसे थोड़ी देर दीपक उठाकर तरुण को गौर से देखा। फिर उसके पतले सफेद होठों पर मुस्कान आई। उसने यथासाध्य अपनी वाणी को कोमल बनाकर कहा, अश्व को सामने उस गोवाट में बांधो। वहां एक बालक सो रहा है, उसे जगा दो। वह उसकी सब व्यवस्था कर देगा और तुम भीतर आओ। तरुण घोड़े से उतर पड़ा। उसने उस व्यक्ति के कहे अनुसार अश्व की व्यवस्था करके घर में प्रवेश किया। घर में प्रवेश करते ही वह सिहर उठा। एक विचित्र गंध उसमें भर रही थी। वहां का वातावरण ही अद्भुत था। भीतर एक बड़ा भारी खुला मैदान था। उसमें अंधकार फैला हुआ था। कहीं भी जीवित व्यक्ति का चिन्ह नहीं दिख रहा था। वही दीर्घकाय अस्थि कंकाल सा पुरुष दीपक हाथ में लिए आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे भय और उद्वेग से विमोहित सा वह तरुण जा रहा था। उनके चलने का शब्द उन्हें ही चौंका रहा था। मठ के पश्चिम भाग में कुछ घर बने थे और उन्हीं की ओर वे जा रहे थे। निकट आने पर उसने उच्च स्वर से पुकारा, सुंदरम। एक तरुण वटुक आंख मलता हुआ सामने की कुटीर से निकला। तरुण सुंदर, बलिष्ठ और नव युवक था। उसकी कमर में पीतांबर और गले में स्वच्छ जनेऊ था। सिर पर बड़ी सी चुटिया थी। युवक के हाथ में दीपक देकर दीर्घकाय व्यक्ति ने कहा, हे सायुष्मान की शयन व्यवस्था यज्ञशाला में कर दो। फिर उसे कुछ खिला पिला देना। प्रभात में बात होगी, अभी मैं व्यस्त हूं। इतना कह वह तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। वटुक ने युवक से कहा, आओ मित्र, इधर से। तरुण चुपचाप वटुक के पीछे पीछे यज्ञशाला में गया। वहां एक मृग चरम की ओर संकेत करके उसने कहा, यथेष्ट होगा मित्र, यथेष्ट होगा। वटुक जल्दी से एक और चला गया। थोड़ी देर में एक पात्र दूध से भरा तथा थोड़े मधुगोलक लेकर आया। उन्हें तरुण के सम्मुख रखकर कहा, वहां पात्र में जल है, हाथ मुंह धो लो, वस्त्र उतार डालो और ये थोड़ा आहार कर लो। बलि मांस भी है, इच्छा हो तो लाऊं? नहीं नहीं मित्र, यही यथेष्ट है। मैं बलि मांस नहीं खाता। तो मित्र और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, धन्यवाद। वटुक चला गया और युवक ने अनमनस्क होकर वस्त्र उतारे, शस्त्रों को खूंटी पर टांग दिया, मधुगोलक खाकर दूध पिया और मृग चर्म पर बैठकर चुपचाप अंधकार को देखने लगा। उसे अपने बाल्यकाल की विस्तृत स्मृतियां याद आने लगी। 8 वर्ष की अवस्था में उसने यहीं से
तक्षशिला को एक सार्थवाह के साथ प्रस्थान किया था। तब से अब तक 18 वर्ष निरंतर उसने तक्षशिला के विश्वविद्यालय में विविध शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अतीत काल की बहुत सी बातों को सोचने लगा। इन 18 वर्षों में उसने केवल शस्त्राभ्यास और अध्ययन ही नहीं किया, पाशपुर, यवन देश तथा उत्तर कुरु तक यात्रा भी की। देवासुर संग्राम में सक्रिय भाग लिया। पाशपुर के शासनुसास से सिंधु नद पर लोहा लिया। इसके बाद लगभग संपूर्ण जम्बू द्वीप की यात्रा कर डाली। अब ये राजगृह का वह पुरातन मठ ना मालूम उसे कैसा कुछ अशुभ, तुच्छ और अप्रिय सा लग रहा था। इस दीर्घ काल में आचार्य की तो आकृति ही बदल गई थी। अकस्मात एक अस्पष्ट चित्कार से वह चौंक उठा, जैसे गहरी वेदना से कोई दबे कंठ से चिल्ला उठा हो। भय और आशंका से वह चंचल हो उठा। उसने खूंटी से खड़क लिया और चुपचाप दीवार से कान लगाकर सुनने लगा। उस और कुछ हो रहा था, ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि कहीं कुछ अनैतिक कार्य किया जा रहा है। उसने दीवार टटोल कर देखा। शीघ्र ही एक छोटा सा द्वार उसे दिख गया। यत्न करने से वह खुल गया, परंतु द्वार खुलने पर भी अंधकार के सिवा और कुछ उसे नहीं प्रतीत हुआ। फिर किसी के बोलने का अस्फुट स्वर उसे कुछ और साफ सुनाई पड़ने लगा। उसने साहस करके हाथ में खड़क लेकर उस द्वार के भीतर अंधकार में कदम बढ़ाया। टटोल कर उसने देखा तो वह एक पतली गलियारी सी मालूम हुई। आगे चलकर वह गलियारी कुछ घूम गई। घूमने पर प्रकाश की एक क्षीण रेखा उसे दिख पड़ी। तरुण और भी साहस करके आगे बढ़ा। सामने नीचे उतरने की सीढ़ियां थी। तरुण ने देखा वह गर्भगृह का द्वार है। शब्द और प्रकाश दोनों वहीं से आ रहे हैं। वह चुपके से सीढ़ी उतरकर गर्भगृह की ओर अग्रसर हुआ। सामने पुराने किवाड़ों की दरार से प्रकाश आ रहा था। उसी में से झांक कर जो कुछ उसने देखा, देखकर उसकी हड्डियां कांप उठी। गर्भगृह अधिक बड़ा नहीं था। उसमें दीपक का धीमा प्रकाश हो रहा था। आचार्य एक व्याघ्र चर्म पर स्थिर बैठे थे। उनके सम्मुख कोई राजपुरुष विरासन के दूसरे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। इनकी आयु भी 60 के लगभग होगी। इनका शरीर मांसल कद, थिगना, सिर और दाढ़ी, मूछें मुड़ी हुई, बड़ी बड़ी तेजपूर्ण आंखें, दृढ़ संपुटित होंठ। उनके पास लंबा नग्न खड्ग रखा था। वे एक बहुत बहुमूल्य कोशे उत्तरीय पहने थे। उनके पास ही बगल में एक अति सुंदरी बाला अधोमुखी बैठी थी। उसका शरीर लगभग नग्न था। उसकी सुडौल गौर भुजलता अनावृत थी। काली लटें चांदी के समान श्वेत मस्तक पर लहरा रही थी। पीठ पर पद तलचुंबी चोटी लटक रही थी। उसका गौर वक्ष अनावृत था। सिर्फ विल्व स्थान कोशे पट से बंधे थे। कमर में मणि जटित करधनी थी, जिससे अधोवस्त्र कसा हुआ था। इस सुंदरी के नेत्रों में अद्भुत मद था। कुछ देर उसकी ओर देखने से जैसे नशा आ जाता था। बिंबा फल जैसे ओष्ठ इतने सरस और आग्रही प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें देखकर मनुष्य का काम अनायास ही जागृत हो जाता था। इस तरुणी की आयु कोई 20 वर्ष की होगी। इस समय वह अति उदास भीत हो रही थी। तरुण ने झांक कर देखा तो तरुणी कह रही थी, नहीं पिता, नहीं, हम नहीं, मैं सहन नहीं कर सकूंगी। आचार्य ने कठोर मुद्रा से उसकी ओर ज्वाला नेत्रों से देखा। सावधान कुंडनी, मुझे क्रुद्ध न कर। उन्होंने हाथ के चमड़े का एक चाबुक खिलाकर रुक्ष हिंस्र भाव से कहा, दंश ले। बाला ने एक बार असहाय दृष्टि से आचार्य की ओर, फिर उस राजपुरुष की ओर देखकर पास रखे हुए पिटक का ढकना उठाया। एक भीम का एक काला नाग फुफकार मार और फन उठाकर हाथ भर ऊंचा हो गया। राजपुरुष भय से तनिक पीछे हट गए। बाला ने अनायास ही नाग का मुंह पकड़कर कंठ में लपेट लिया। एक बार फिर उसने करुण दृष्टि से आचार्य की ओर देखा और फिर अपने सुंदर लाल अधरों के निकट अपनी जीभ बाहर निकाली और चुटकी ढीली कर दी। नाग ने फुंकार के बाला के जीभ पर दंश किया
और उलट गया। आचार्य ने संतोष की दृष्टि से राजपुरुष की ओर देखा। ग्वाला ने सर्प को अपने गले से खींचकर दूर फेंक दिया। वे क्रुद्ध दृष्टि से आचार्य को देखती रही। सर्प निस्तेज होकर एक कोने में पड़ा रहा। पहला के मस्तक पर श्वेत बिंदु झलकने लगा। यह देखकर तरुण का सारा शरीर भय से शीतल हो गया। आचार्य ने एक लंबी लौह शलाका से सर्प को अर्धमूर्छित अवस्था में उठाकर पिटक में बंद कर दिया और मध्य पात्र आगे सरकाकर स्नेह के स्वर में कहा, मध्य पी ले कुंडनी। भाला ने मध्य पात्र मुंह से लगाकर कटाकट सारा मद्र पी लिया। राजपुरुष ने मुंह खोला। उन्होंने कहा, ठीक है आचार्य, मैं कल प्रातः काल ही कुंडनी को चंपा भेजने की व्यवस्था करूंगा, परंतु यदि आप जाते हो तो। नहीं नहीं नहीं, राज्य का राजपुरुषों का है, मेरा नहीं, आचार्य ने रूखे स्वर से कहा। फिर युवती की ओर लक्ष्य करके कहा, कुंडनी, तुझे अंगराज दधी वाहन पर अपने प्रयोग ने करने होंगे पुत्री। कुंडनी विष की ज्वाला से लहरा रही थी। उसने सर्पणे की भांति ओठों पर जीभ का पुचारा फेरते हुए भ्रांत नेत्रों से आचार्य की ओर देखकर कहा, मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझ पर दया करो। आचार्य ने कठोर स्वर में कहा, मूर्ख लड़की, क्या तू राजकाज का विरोध करेगी? तो आप मार डालिए पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य ने फिर चाबुक उठाया। तरुण अब अपने को आपे में नहीं रख सका। खड़ग ऊंचा करके धड़धड़ाता गर्भगृह में घुस गया। उसने कहा, आचार्यपाद, ये घोर अन्याय है, ये मैं नहीं देख सकता। आचार्य और राजपुरुष दोनों ही अवाक रह गए। वे हड़बड़ा कर खड़े हो गए। राजपुरुष ने कहा, तू कौन है रे छिंद्रान वेशी? तूने यदि हमारी बात सुन ली है तो तुझे भी आज मरना होगा। उन्होंने ताली बजाई और 4 सशस्त्र योद्धा गर्भगृह में आ उपस्थित हुए। राजपुरुष ने कहा, इसे बंदी बना लो। युवक ने खड़ग ऊंचा करके कहा, कदापि नहीं। आचार्य ने कड़ी दृष्टि से युवक को टाक कर उच्च स्वर से कहा, खड़ग रख दो, आज्ञा देता हूं। एक अतर्कित अनुशासन के वशीभूत होकर युवक ने खड़ग रख दिया। सैनिकों ने उसे बांध लिया। राजपुरुष ने कहा, इसे बाहर ले जाकर तुरंत बंद कर दो। आचार्य ने कहा, नहीं नहीं, अभी बंद करो। राजपुरुष ने आचार्य की बात रख ली। सैनिक तरुण को ले गए। आचार्य ने राजपुरुष के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वे चौंक पड़े। उनका चेहरा पत्थर की भांति कठोर हो गया। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर लूंगा। मेरे विचार में कुटनी के साथ इसी का चंपा जाना ठीक होगा। राजपुरुष विचार में पड़ गए। आचार्य ने कहा, द्विधा की कोई बात नहीं है, जैसा आपका मत हो, परंतु अभी उसे उसका तथा कुंडनी का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, किंतु आर्य मातंगी से उसे भेंट करनी होगी। क्यों? आवश्यकता है, मैंने आर्या को वचन किया है। अरे नहीं 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 आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य ने रूखे नेत्रों से राजपुरुष को देखकर कहा, चाहे जो भी हो, मैं निर्मम नीरस वैज्ञानिक हूँ, फिर भी आर्या का कष्ट अब नहीं देख सकता। आप राजपुरुष मुझ वैज्ञानिक से भी अधिक कठोर और निर्दय हैं। किंतु आर्या जब तक रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगी, उन पर बल प्रयोग का आपका अधिकार नहीं है। किंतु सम्राट की आज्ञा तो होनी चाहिए। राजपुरुष ने कहा, हम मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं सम्राट से समझ लूंगा। आप जाइए, कुंडनी आपके पास पहुंच जाएगी। अरे वह खैर, वह तरुण भी। आचार्य हंसे। उन्होंने कहा, उसका नाम सोमप्रभ है, वह भी सेवा में पहुंच जाएगा। राजपुरुष का सिर नीचा हो गया। वह किसी गहन चिंता के मन में उदय होने के कारण व्यथित दृष्टि से आचार्य की ओर देखने लग गए। आचार्य ने करुण स्वर में कहा, जाइए, आप विश्राम कीजिए, दुस्वप्नों की स्मृति से कोई लाभ नहीं है। राजपुरुष ने एक दीर्घ श्वास ली और अंधकार में विलीन हो गए। शस्त्रधारी शरीर रक्षक उसी अंधकार में उन्हें घेर कर चलने लगे।